तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि फाइंड अ क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। सीक्वेंस दी है आपको 1 1 0 1 1 1 और दूसरे क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस दी है 0 0 फिर इसके बाद सारे वंस हैं। क्लियर? तो हम सोल्यूशन देखते हैं। क्लोज जनरेटिंग फंक्शन यानी कि हमें इनफाइनाइट सम करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर यहाँ पर चेक किया जाए तो कि फर्स्ट टर्म यानी कि ए नॉट इक्वल टू कितना है 1 है, a1 इक्वल टू 1 एंड a2 इक्वल टू 0 है एंड फिर फाइनली सारे a3 ऑनवर्ड्स आपके पास वो क्या हैं 1 मिलेंगे। क्लियर? तो अगेन gx इक्वल टू हमारे पास क्या होता था, इट इज़ a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन। सो अगेन यहाँ पर जी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए नोट के प्लेस पे 1 प्लस ए वन के प्लेस पे 1 इंटू एक्स, सो इट इज़ एक्स। ए टू इज़ मिसिंग क्योंकि यहाँ पर 0 है, सो ये टर्म्स इज 0 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 इंटू एक्स कर लेता हूँ, ठीक है, प्लस फिर अगेन 1 इंटू एक्स क्यू एंड so on. So this sequence equal to 1 plus x cube और and so on gx इक्वल टू। सो यहाँ पर टर्म मिसिंग है एक्स स्क्वायर, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि इसका इनफाइनाइट सम कर सकते हैं और बाद में इसको हम माइनस कर देते हैं। क्लियर? सो अब इसका इनफाइनाइट सम क्या होगा, अगेन इट इज़ ए जीपी, सो इट इज़ ए 1 मीन्स ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। आर कितना है यहाँ पर, इट इज़ ए एक्स, सो अगेन माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द गिवन सीक्वेंस। सेम मैनर में सेकंड क्वेश्चन में अगेन अगर देखा जाए तो ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि पहले दो टर्म हमारे 0 हैं, 0 एंड 0, सो इट इज़ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड a1 इक्वल टू अगेन 0 और फिर a2 ऑनवर्ड्स सारे क्या हैं हमारे पास 1 की सीक्वेंस है। सो अगेन gx इक्वल टू ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन। सो प्लेस करेंगे वैल्यूज़ को, a नॉट 0, a1 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। सो gx इक्वल टू होगा आपका पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर इनफाइनाइट सम करने पे हैं तो इनफाइनाइट सम करने के लिए मुझे है ना यहाँ पर जो मिसिंग है वो मेरे को एक्स चाहिए, फिर 1 चाहिए, फिर प्लस एक्स हो, फिर एक्स स्क्वायर हो, इस तरह से। तो इसको बनाने के लिए मैं इसमें से एक्स अगर मैं स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे वो सीक्वेंस मिल जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, सो अगेन जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है आपके पास, इट इज़ ए इनफाइनाइट सम ऑफ जी पी। सो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए, डेट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, और आर यहाँ पर कितना है एक्स है। सो दिस सीक्वेंस जी एक्स इक्वल टू हुआ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। क्लियर? तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है कि r इज इवन है तो देन 2 रेज़ टू पावर r, इफ़ r इज ऑड तो डेट इक्वल टू होगा माइनस 2 रेज़ टू पावर r। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर हम
ए नॉट इक्वल टू कितना होगा, इट इज ए 2 raised to power 0 is even number, so r is even number, so 2 raised to power 0 that means it is a 1. अगेन अगर मैं a1 यानी कि a1 इक्वल टू कितना होगा, 1 इज ऑड नंबर, तो इट इज ए माइनस 2 raised to power 1 that is equal to -2. a2 इज 2 इज इवन नंबर यानी कि r आपका इवन है, तो इट इज ए 2 raised to power 2 डेट इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास 4. और इस तरह से हमारे पास हम सारे टर्म्स निकाल सकते हैं. क्लियर. सो अगेन सीक्वेंस जी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू एंड सो ऑन. सो इनकी मैं वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ. जी एक्स इक्वल टू ए नॉट इट इक्वल टू 1 प्लस ए वन इट इज ए -2 इंटू एक्स प्लस ए टू इट इज ए 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस अगर मैं ए थ्री देखता हूँ तो ए थ्री कितना होगा, इट इज ए -2 raised to power 3 एस क्यू एंड सो ऑन. क्लियर. सो ये सीक्वेंस जो होगी वो जी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस 2 एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स होल क्यू और एंड सो ऑन. अगेन इसका इनफाइनाइट सम, सो इट इज ए अगेन जीपी मिली है आपको. सो फर्स्ट टर्म इट इज ए, सो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर यहाँ पर होगा इट इज ए -2x, सो इट इज ए 1 प्लस 2x. दिस इज द फाइनल आंसर और जनरेटिंग फंक्शन. क्लियर. तो अब हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन. तो इसके लिए मैं सीधे सिंपल एक क्वेश्चन ले लेता हूँ. ठीक है ना. क्वेश्चन है आपके पास सॉल्व ए आर प्लस 2 माइनस 3ar प्लस 1 प्लस ट्वाइस ए आर इक्वल टू 0. सोल्यूशन देखते हैं. और इसमें मैं और क्वेश्चन में ऐड ऑन कर देता हूँ. क्वेश्चन को इस तरह से बना देता हूँ वाई पर्टिकुलर बनाने के लिए बाई मेथड ऑफ जनरेटिंग फंक्शन given a not equal to 2 and a1 is equal to 3. अब सोल्यूशन देखते हैं. आपको भी फाइनली ये है कि इसको हमें परफॉर्म करना है यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन. ठीक है ना. तो लेट हम एज्यूम कर लेते हैं कि gt हमारा कोई जनरेटिंग फंक्शन है डेट इज इक्वल टू इट इज इनफाइनाइट सम. तो इनफाइनाइट सम होगा r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर टी की पावर r. अभी तक ऊपर मैं x लेता रहा हूँ, वहाँ पर x की प्लेस पे मैंने केवल t किया है. केवल उसके पीछे पर्पस है कभी कभी एक ही प्लेस पर अगर x आ जाए तो इसलिए वो मैच ना करे, इसलिए मैंने t अलग से ले लिया. ठीक है. बाकी आप x भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. क्लियर. बी जनरेटिंग फंक्शन.
क्लियर। हमें गिवन क्या है, गिवन हमें सीक्वेंस है, इट इज ए आर प्लस 2 माइनस 3 AR प्लस 1 प्लस ट्वाइस AR इक्वल टू 0। लेट्स सपोज दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। तो हम इस फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे टी रेज़ टू पावर आर से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई टी रेज़ टू पावर आर मल्टीप्लाई वाई टी रेज़ टू पावर आर, एंड इसका हम सम करेंगे फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, समिंग फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। अगेन तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी, हमें मल्टीप्लाई करना टी रेज़ टू पावर आर से। सो इट इज ए आर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई टी रेज़ टू पावर आर, और सम भी करना है। सो हम सम भी करेंगे फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, माइनस 3 AR प्लस 1 इंटू मल्टीप्लाई हुआ टी रेज़ टू पावर आर से, और इसको इनफाइनाइट सम भी किया r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। अगेन सेम एरर में 2 इनफाइनाइट सम r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट AR टी रेज़ टू पावर r इक्वल टू 0। क्लियर। अब इन सबको हमें एक्सपेंड करना है, हम एक्सपेंड करेंगे। तो r इक्वल टू 0 पुट करेंगे सबसे पहले, तो हमारे पास क्या जाएगा A2 टी रेज़ टू पावर 0, डेट मीन्स इट इज़ ए 1, सो A2 आएगा। अगेन r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये A3 बनेगा, और मल्टीप्लाई होगा टी रेज़ टू पावर 1 यानी कि t से, प्लस A4 r इक्वल टू नेक्स्ट टर्म रखा हमने, ठीक है। तो टी रेज़ टू पावर कितना आएगा 2, एंड ये सीक्वेंस इस तरह से चलेगी। तो ये हमारा होगा फर्स्ट ब्रैकेट -3 के बाद इसमें हम r इक्वल टू 0 से लेकर इनफाइनाइट रखना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हुआ आपका A1 मल्टीप्लाइड बाई टी रेज़ टू पावर 0, सो डेट इज़ 1, A2 टी रेज़ टू पावर 1 प्लस अगेन टर्म होगा A3 टी रेज़ टू पावर 2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट प्लस 2 इक्वल टू आर नॉट, r इक्वल टू 0 रखेंगे तो A नॉट मिलेगा, टी रेज़ टू पावर 0 अगेन 1 होगा। सो नेक्स्ट टर्म 1 इंटू टी, नेक्स्ट टर्म अगर रखेंगे तो A2 इक्वल टू A2 इंटू टी स्क्वायर एंड सो ऑन, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर। अगेन आपको जो GT हमने एज्यूम किया था, GT की अगर सीक्वेंस देखी जाए तो GT इक्वल टू कितना था हमारे पास, GT इक्वल टू अगर इसको इनफाइनाइट सम तोड़ा जाए तो इट इज़ A0 प्लस A1 टी प्लस A2 टी स्क्वायर, इस तरह से था। यही तो चीज़ है यहाँ पर। क्लियर। सो अब इसको हमें GT की टर्म में मीन्स इनफाइनाइट टर्म्स के फॉर्म में लिखना है। तो अगर मैं इसको GT के फॉर्म में लिखना होगा तो मुझे चाहिए है इसमें फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर A0 नहीं है और A1T नहीं है। तो हम इतना टर्म अगर मैं ऐड कर देता हूँ, यानी कौन सा A0 प्लस A1T मैं ऐड कर रहा हूँ, क्लियर, प्लस A3T प्लस A4T स्क्वायर एंड सो ऑन। तो मैं बाकी के माइनस भी करूँगा A0 माइनस A1T। अभी भी ये सीक्वेंस में नहीं आई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि A1T के तो ठीक है, यहाँ पर A3 के साथ कितना होना चाहिए, TQ होना चाहिए,
A4 के साथ टी रेज़ टू पावर 4 होना चाहिए, तो यानी कि मुझे है ना इसमें मल्टीप्लाई भी करना होगा किससे, टी स्क्वायर से, और अगर मैं टी स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे डिवाइड भी करना होगा, ठीक है ना। ये नेक्स्ट स्टेप में परफॉर्म करेंगे। माइनस सेम मैनर में यहाँ पर अगर देखा जाए नेक्स्ट ब्रैकेट मिसिंग क्या है, ए नॉट, तो मैं ए नॉट को यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ प्लस A1 प्लस A2 टी प्लस A3 टी स्क्वायर एंड सो ऑन। तो जब ए नॉट को ऐड किया तो ए नॉट को मैं सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा, तो ए नॉट अगेन ये फिर भी हमारी सीक्वेंस यानी कि जो हमने जनरेटिंग फंक्शन लिया उसके फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर टी से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा रिजल्ट, और टी से मल्टीप्लाई करने के बाद तो मुझे टी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। बट अगर थर्ड में ब्रैकेट की बात करूँ तो ये हमारे सीक्वेंस में है, यानी कि ए नॉट प्लस A1 टी प्लस A3 A2 टी स्क्वायर, तो इसको मैं सिंपली जी टी लिख सकता हूँ। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा, इसको वापस आपको ना जी टी यानी जनरेटिंग फंक्शन के फॉर्म में लाना होगा। तो जो भी टर्म आपके मिसिंग है या उस सीक्वेंस के फॉर्म में नहीं बन रहा है, तो उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा अब वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अब फर्स्ट जो टर्म है वो मैं फाइनली लिख रहा हूँ, इसे हम जी टी माइनस ए नॉट माइनस A1 टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। सेकेंड ब्रैकेट 3 जी टी डिवाइडेड बाई माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई, इसमें टी से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका, टी होगा अगेन प्लस इट इज ए 2GT इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ए नॉट इक्वल टू 2 गिवन है एंड A1 इक्वल टू 3 गिवन है, तो हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। तो जी टी माइनस 2 माइनस 3T डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 3GT माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी प्लस 2GT इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पर मैं इसे सॉल्व करूँगा और GT इक्वल टू निकालूँगा, ठीक है। तो GT इक्वल टू जो मेरे पास आएगा वो GT सॉल्व करने के बाद GT इक्वल टू 2 माइनस 3T क्लियर डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2T क्लियर। ये आया जी टी इक्वल टू 2 माइनस 3T डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस 2T। इसका मैं पार्शियल फ्रैक्शन और करना पड़ेगा आपको, तो अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन करता हूँ जी टी इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस टी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2T क्लियर। सो अगेन राइट लेफ्ट हैंड साइड पे अगर ये चेक किया जाए तो जी टी जो क्या है वो आपका इनफाइनाइट सम है, r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर टी रेज टू पावर r जनरेटिंग फंक्शन। अगेन ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ये किसकी इनफाइनाइट सम है, ये अगर देखा जाए तो ये इनफाइनाइट सम हुआ, इसलिए मैं आपको जो पहले जनरेटिंग फंक्शंस के क्वेश्चंस कराए हैं और उस समय मैंने ये भी कहा था कि इन सबको टर्म्स को आपको थोड़ा बहुत याद भी रखना पड़ेगा। तो ये जो अगर आपके पास ये इनफाइनाइट सम है, ये इनफाइनाइट सम होगा टी रेज टू पावर r का। आप टी की पावर r रखते जाओ तो फर्स्ट टर्म कितना होगा, r इक्वल टू 0 को फर्स्ट टर्म 1 प्लस टी स्क्वायर
प्लस टी क्यू इस तरह से होगा, और उसका इनफाइनाइट सम करेंगे वो जी पी है, यानी अगर मैं रखता हूँ तो 1 प्लस टी प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यू इस तरह से होगा। और ये अगर ये इनफाइनाइट सम है तो इनफाइनाइट सम इसका होगा 1/1 माइनस आर, आर कितना है टी, तो ये इनफाइनाइट सम होगा। सो इट इज़ इनफाइनाइट सम किसका होगा 1 टी रेज़ टू पावर आर। सेम मैनर में ये इनफाइनाइट सम किसका होगा आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, इसमें 2 आ गया, और तो ये कितना होगा 2 रेज़ टू पावर आर इंटू टी रेज़ टू पावर आर। क्लियर। नाउ इनिशियल में हमने इस इक्वेशन पे दोनों साइड टी की पावर आर से मल्टीप्लाई किया था और इनफाइनाइट सम किया था, उससे हम अब क्या करेंगे रिमूव कर देंगे। ठीक है। सो जो आपका है ना रिमूव करने के बाद आंसर आएगा टी की पावर आर दोनों साइड से कैंसिल करेंगे और इनफाइनाइट सम हम रिमूव करेंगे, तो ए आर इक्वल टू ये कितना टर्म होगा इट इज़ ए 1 प्लस इधर कितना आएगा 2 रेज़ टू पावर आर। दिस इज द required solution of recurrence relation using generating function where r is greater or equal to 0.